नशा से पूरा इलाका घिर रहा है। केयर मिशन का मेन मकसद है कि इस एरिया को नशा मुक्त बनाए। हमारे इस मुहिम में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बहुत बिजी हैं, जैसे एडवोकेट हैं, डॉक्टर हैं, बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे। एक नशेड़ी जब अपने नशे में होता है तो वो किसी को देखता नहीं है, किसी पे भी अटैक कर सकता है। कि जो बच्चे नशा के आदी हो चुके हैं उनके लिए हमारे पास डॉक्टर की भी टीम है। हर गली के लोग अवेयर हो जाएंगे और उनको लगेगा कि भाई यहाँ पे हमें इनको नहीं टिकने दें, नहीं बेचने दें। जो भी अननोन आदमी आ रहा है तो ऑटोमेटिकली जो चैन है वो ब्रेक हो जाएगा। कोशिश करें कि बच्चे 10 बजे के अंदर तक घरों में आ जाएं। हमारा जो समाज है एक तरीके से सोता हुआ समाज है, चाहे किसी भी मामले में ले लीजिए। अगर आप चाहते हैं अपने घरों में सेफ जोन में बैठे रहें, बैठ के नेताओं को गाली देते रहें, चिंता व्यक्त करते रहें, इससे कुछ नहीं होने वाला है। आप खुद अपने तौर पे नशा के खिलाफ कोई कोशिश कीजिए। खुद कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं उनका साथ दीजिए, उनके साथ शामिल होइए। दोस्तों, इन दिनों हर कोई ओखला में नशे से परेशान है। आए दिन कहीं न कहीं ऐसे वाक़े सामने आते रहते हैं कि कोई नशा करके कहीं पर मरा हुआ मिला, उसकी लाश मिली। कुछ नशेड़ी ऐसे भी हैं जिन्होंने किसी को ब्लेड मार दिया, कुछ नशेड़ी ऐसे हैं जिन्होंने कोई कहीं चोरी कर ली। तो आए दिन ओखला में ये सब हो रहा है और इन दिनों कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। इस बात को लेकर हर कोई अपने अपने तौर पे चिंता व्यक्त कर रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ फेसबुक पर लिख रहे हैं, प्रैक्टिकल में वो सामने नहीं आ रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने तौर पे उनसे जो भी कोशिश हो सकती है वो कर रहे हैं ताकि ओखला को नशे से पाक कराया जा सके। हमारे साथ यहाँ पे अर्थ केयर मिशन के कुछ लोग हैं। ये पिछले कुछ दिनों से ख़ास तौर पे संडे को ये रैली निकालते हैं, मार्च निकालते हैं ताकि इलाके के लोगों को अवेयर कराया जा सके कि नशा बहुत ख़राब चीज़ है। आज नशा कोई और कर रहा है, अगर आपने इस पर कंट्रोल नहीं किया तो कल हो सकता है आपका बच्चा भी करने लगे। आपने पिछले कुछ दिनों पहले भी नशा के खिलाफ एक मार्च निकाला था और आज भी निकाला है, तो मुझे ये बताइए आज ये आपका मार्च शुरू कहाँ से हुआ था और कहाँ तक गया था? ये जे ब्लॉक अबू फजल से लेकर एन ब्लॉक होते हुए शाहीन बाग थाने तक गया। और अर्थ केयर मिशन अल्हम्दुलिल्लाह 2014 से काम कर रही है, लेकिन हम लोगों ने नशा की हालत ओखला में इस कदर फैला हुआ है जो हम लोगों ने इस चीज़ को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने अर्थ केयर मिशन की जानिब से। और आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि ओखला को बल्कि पूरे जामिया नगर को इसको मुक्त करने की कोशिश की जाए और करना है। अच्छा, आप लोगों ने जो मुहिम शुरू की, पिछले दिनों भी शुरू की, आपने फेसबुक पे भी लिखा, व्हाट्सएप पे लिखा, जो आपके ग्रुप है उस पर लिखा। चिंता तो हर कोई व्यक्त कर रहा है, हर कोई टेंशन में है, लेकिन कुछ लोग सिर्फ अपने घरों में बैठ के बैठकबाजी कर रहे हैं। वो ये होना चाहिए, उनकी एक आदत है, नेताओं को हर बात के लिए वो बुरा भला कहेंगे। तो आपने जो कोशिश की, 2 लोग थे, 4 लोग थे, 5 लोग थे, अभी भी 10 ही लोग हैं या नए लोग आपके साथ शामिल हो रहे हैं? नहीं, नए लोग भी शामिल हो रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे जामिया शाहीन बाग के जो SHO है उन्होंने भी बहुत अप्रिशिएट किया है। उन्होंने भी कहा है आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और करते रहें, हमारी जहाँ भी ज़रूरत होगी हम आपके साथ हैं। और हमारे इस मुहिम में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बहुत बिजी हैं, जैसे एडवोकेट हैं, डॉक्टर हैं, बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे जॉब में हैं, वो भी इसमें शामिल हैं और बहुत सारे लोग शामिल हो रहे हैं। अभी तक कुछ लोग हैं, अभी बहुत सारे लोग थे जो अपने अपने करके जो अपने अपने घर को गए। एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, यहाँ कोई भी आदमी बेकार नहीं है। यहाँ जितने लोगों को आप देख रहे हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई अपने अपने बिजनेस कर रहा है, कुछ ना कुछ सब कर रहा है, लेकिन सबको इलाके की चिंता है, इसलिए वो वक्त निकालते हैं, मार्च निकालते हैं और अपने तौर पे जो कोशिश हो सकती है वो इलाके को ड्रग्स के मुक्त करने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत से लोग मुझे ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं शिबली भाई ड्रग्स बहुत ज़्यादा हो रहा है, नशा बहुत ज़्यादा हो रहा है इलाके में, लेकिन खुद वो कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आप चाहते हैं अपने घरों में सेफ जोन में बैठे रहें, बैठ के नेताओं को गाली देते रहें, चिंता व्यक्त करते रहें, इससे कुछ नहीं होने वाला है। आप खुद अपने तौर पे नशा के खिलाफ कोई कोशिश कीजिए। खुद कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं उनका साथ दीजिए, उनके साथ शामिल होइए। नहीं तो फिर आप भी पछताएंगे कि काश हम भी इसमें मेहनत कर लिए होते तो हमारा नुकसान नहीं होता। बहुत फ़र्क पड़ेगा, लोग जो है हमारे साथ जुड़ेंगे। आपको पता है शिबली भाई कि इससे पहले भी 2-3 हादसा हो चुके हैं। आप उसके लिए खुद भी इस चीज़ के लिए लोगों को ये डाले थे फेसबुक पे और इस पे न्यूज़ के जरिए।
तो अभी हम चाहते हैं कि हम लोग जुड़े हुए हैं और माशाल्लाह हमारे जितने साथी हैं, हाशमी साहब हैं, इधर एडवोकेट साहब हैं, हमारे ये सब मिल कर के अच्छा कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हम लोग और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जुड़ेंगे और इस पर अच्छा काम करेंगे। लोगों से और भी ये कहना चाहता हूँ कि आप जिस तरीके से साथ देना चाहते हैं हमारा साथ दें, साथ में आके मुहिम का हिस्सा बने। उस पर से होता है कि बहुत सारे जो हैंडबिल होते हैं उसके लिए अगर आप ये करना चाहते हैं तो हैंडबिल छपवा करके दें जो लोगों को मस्जिदों के बाहर तकसीम किया जा सके। तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारे जो ये मामला नशा का इसको रोक सकते हैं। बहुत से मामलात में लोग शराफत से नहीं समझते बातें, उन पर सख्ती करने की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई दवा दुकानदार को ऐसी चीज़ बेच रहा है जो वो यूज़ करते हैं, वो लोग जो ड्रग वाले हैं वो यूज़ करते हैं, तो क्या हम उन दुकानदारों को सख्ती नहीं कर सकते कि तुम ये क्यों बेच रहे हो? या फिर आपको अगर मालूम चल जाए कि फ़लाने घर में एक बच्चा है जो नशा करता है, तो क्या आप लोगों ने ऐसी कोई तैयारी की है या आपके पास ऐसी कोई पावर है या आप पुलिस से मिलकर ऐसा कोई प्लान करेंगे कि उस दुकानदारों के ख़िलाफ़ भी एक्शन ले और जिस घर में कोई बच्चा नशा कर रहा है उस पर भी प्रेशर डालें, उसे घर वालों पर भी कि प्लीज़ इसको नशा मुक्ति केंद्र भेजिए ताकि समाज जो बुरा हो रहा है वो ना हो? अर्थ केयर मिशन का जो मिशन है उसमें ये हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो अर्थ केयर मिशन ने जो काम शुरू किया है, सबसे पहले अखलाकी और समाजी लोगों को समाज में अवेयर कराने की कोशिश की जा रही है ताकि लोग अवेयर हों, क्योंकि हम लोग जो हैं, हमारा जो समाज है एक तरीके से सोता हुआ समाज है, चाहे किसी भी मामले में ले लीजिए। अभी से पहले एक वाक़या सुनने को मिला था नूर नगर में कि झुग्गी के बच्चे थे और नशेड़ी को सिर पीट के पत्थर से मार वो खबर दिखाई थी मैंने। हाँ, तो मार दिया था। तो इस तरीके के कई ऐसे भी वाक़यात हैं जो आपकी नज़र में भी नहीं आते, हम लोगों की नज़र में भी नहीं है। तो सबसे पहला काम अर्थ केयर मिशन का ये है कि लोगों को अवेयर कराया जाए, क्योंकि सोती हुए लोग हैं हम लोग। तो एक पहले जाग जाएं, फिर उसके बाद जहाँ तक सख्ती का ताल्लुक़ है तो पहले तो समाजी तौर से उन्हें समझाया जाएगा, समझाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लोगों को अगर कहीं पे अगर ये ज़रूरत होती है तो उसके लिए कानून है, कानूनी तौर पे और जो प्रशासन है एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से उनको समझाने की कोशिश की जाएगी। अभी एक कारवां निकला है, 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, एक एक करके बढ़ेंगे और ये हम लोगों की जो आदत बन गई ना, हम लोग से मुराद ये है कि जो हमारा जो समाज है, ये जो कल्चर हमारा बना हुआ है कि वो पहले बहुत ज़्यादा देखते हैं, जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तब जा कर के निकलते हैं। तो निकलेंगे ज़रूर, इनमें से जो लोग हैं, समझदार लोग हैं, जो सोशल हैं, वो लोग निकलेंगे, वरना तो ख़त्म नहीं होगा। और उसके लिए इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत होती है। कोई एक ही आदमी निकलता है तो अर्थ केयर मिशन निकला है, इंशाअल्लाह और लोग आएंगे, उम्मीद ऐसी है कि आएंगे, नहीं आएंगे तो भी कोई ऐसी बात नहीं, हम लोग करते रहेंगे इंशाअल्लाह। ये कानूनी पहलू जरा मुझे समझाइए इसमें कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कंट्रोल कैसे हो सकता है ताकि एक बेहतर समाज बनाया जा सके। देखिए, हमारे अर्थ केयर मिशन का मेन मकसद है कि इस एरिए को नशा मुक्त बनाएं। इसके लिए कानून बहुत सख्त है, नारकोटिक NDPS एक्ट है बाज़ाब्ता, जिसमें 20 साल लाइफ इम्प्रिजनमेंट कन्विक्शन का प्रावधान है। तो कानून तो बहुत हैं, कानून का इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा कम है। ऐसी बात नहीं है, आज भी ड्रग्स के केस में अगर कोई मुलव्विस होता है, पकड़ाता है, तो बहुत मुश्किल से कोर्ट उसको बेल देती है। इतना आसान नहीं, जब तक आप प्रूफ ना कर ले कि हाँ आपके पास कहाँ से आया। देखिए, कानून है लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन, पुलिस को भी सारी बातें पता होती हैं, कहाँ कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, लोकल लोग कौन इन्वॉल्व हैं, कहाँ इसका अड्डा है, लेकिन पुलिस आगे बढ़ के नहीं चाहती। और अगर पुलिस को लोकल लोग सपोर्ट करेंगे, आगे बढ़ के उनको करेंगे भाई हम आपके साथ हैं, तो पुलिस भी हमें मदद करेगी। और हमारे यहाँ शाहीन बाग के SHO साहब ने बिल्कुल दिलासा दिया है कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आगे भी करते रहिए, जहाँ आपको परेशानी हो हम आपके मदद के लिए आगे बढ़ेंगे और तैयार हैं। पुलिस ने कहा हम आपके साथ हैं, ऐसे किसी मामले में आप लोग जो कोशिश कर रहे हैं वो अच्छी कोशिश कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं। मेरी कई लोगों से बात हुई है, वो काम करना चाहते हैं वो, लेकिन डरते हैं, उनको लगता है, वो दोनों तरह से डरते हैं। एक डरते हैं छोटे वाले नशेरी से, उनको लगता है मुझे ब्लेड मार देगा, उनके जहन में बैठा हुआ है कि मुझे ब्लेड मार देगा वो कुछ बोलूँगा तो। और जो ऊपर लेवल के जो ड्रग पेडलर हैं, जिनका आपने बताया जिक्र किया भी, बहुत महंगे लोग हैं, ये वो डरते हैं कि उस तरह के लोगों से जब पुलिस पंगा नहीं लेती तो हम क्या ले सकेंगे उनसे, ठीक हो सके। शिबली साहब के हमारे भी बच्चे हैं,
हमारे अर्थ केयर मिशन में जितने मेंबरान हैं, इन हमारे भी बच्चे हैं। अगर हर आदमी ये सोचने लगे डर से, तो फिर कोई क्राइम ही ना रोके। भाई कानून बनाया गया है, ऐसी बात नहीं है कि क्राइम होता है तो उसके प्रावधान भी हैं, पुलिस पकड़ती भी। हाँ, ये बड़ी बात है, बड़ी मछलियाँ बच जाती हैं, छोटी मछलियाँ जाल में फंस जाती हैं। तो उसके लिए भी हमें मास लेवल पे काम करना होगा। जो हाई लेवल पे ऑफिसर्स हैं उनसे बात करनी होगी। अगर लोकल थाना हमें मदद नहीं कर रहा है तो हम एसीपी डीसीपी से बात करें। उसमें ऊपर तो हम लोकल अपने जो नेता हैं उनको पकड़ें। लेकिन हमें इनिशिएट तो करना पड़ेगा। घर में बैठने से कोई मसले का हल नहीं होगा। पुलिस भी ये कहेगी भाई आप लोग तो मदद करते नहीं है, हम अकेले कैसे करें। भाई हम भी हैं, हमारे बच्चे हैं, हाशमी साहब के बच्चे हैं, इस्तबा भाई हैं, हमारे फरूक भाई हैं, सबके छोटे छोटे बच्चे हैं। हम वक्त दे रहे हैं, हर संडे हम लोग निकल रहे हैं जुलूस निकाल के। भाई हमारे पास भी जिम्मेदारी है, घर की जिम्मेदारी है। हम वकील हैं, हमें फाइल पढ़नी पड़ती है। कल मंडे है, कोर्ट की तैयारी करनी होती है। हम तो ज़्यादा टेंशन में हैं, लेकिन फिर भी समाज के लिए अगर हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा, कौन फ्रंट में आएगा। देखिए, एक बात बहुत गौर करने की, वकील साहब ने भी कहा अभी कि आप सिर्फ ये मत कहिए काम होना चाहिए, काम होना चाहिए। अपने बारे में सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं इसमें। यहाँ कोई वकील है, हाशमी साहब इंजीनियर है, दूसरे साहब का अपना बिजनेस, सबका सब अपने लिए जी रहा है, सब सोचेगा। ये भी तो कुछ करना है, ये भी तो सोच सकते हैं ना कि यार संडे है, चलो एंजॉय करते हैं, बच्चों के साथ घर में एसी में बैठते हैं। लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया। इन्होंने एक्शन लिया, एक्टिव हुए और मार्केट में निकले, लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश की। तो आप भी सोचिए, घर में सोए मत रहिए। घर में सोए रहेंगे और ये सोचेंगे इलाका बहुत बेहतर हो जाएगा, इलाका जन्नत बन जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इलाका को जन्नत बनाने की ख्वाहिश अगर आपकी है तो आपको भी जगना होगा। आप लोग भी जगिए। सोते रहेंगे तो सोते रहिएगा। सोचिए, जो नशा कर वाला मामला है, ये मत सोचिए कि मैं बहुत अच्छी सोसाइटी में रहता हूँ, मेरा बेटा बच जाएगा। आपका बेटा कब किसके साथ चला जाएगा ये आप सोच भी नहीं सकते। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते जब हम लोग जुलूस लेके निकले, काफ़ी लोग हम लोगों के साथ जुड़े। उन लोगों ने भी अपनी वीडियो बनाई और कहा कि ठीक है, इसको हम लोग भी शेयर करेंगे। बेसिकली अर्थ केयर मिशन का जो मिशन नशा को लेके है, सबसे पहला स्टेप ये है कि हम अवेयर करें लोगों को। क्योंकि नशा जो हो रही है वो लोकली आ रहा है, कहीं शॉप से आ रहा है या लोकल गली में लोग बैठ के बेच रहे हैं। तो अगर हर गली के लोग अवेयर हो जाएंगे और उनको लगेगा कि भाई यहाँ पे हम इनको नहीं टिकने दें, नहीं बेचने दें, जो भी अननोन आदमी आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली जो चैन है वो ब्रेक हो जाएगा। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे बच्चे कहाँ जाते हैं स्कूल के बाद, वो घर कब आते हैं, किसके साथ हैं। चूँकि कानून कितना भी हो जाए, जब तक बच्चे और गार्जियन नहीं अपने बच्चे को कंट्रोल करेंगे वो नहीं बच सकते हैं। सबसे पहले शिवली भाई, आपके चैनल के माध्यम से आपको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और हम अपने अर्थ केयर मिशन को भी बहुत मुबारक देता हूँ कि ये काम हम लोगों ने जो अपने कंधे पे उठाया है, इसको आगे बढ़ाने के लिए पूरी काविश जारी है। आज जैसे ही हम थाना पे प्रोग्राम लेके खड़े हुए थे, हमारे साबिक एमएलए आसिफ साहब भी आए और हमारे साथ खड़े होकर कंधे से कंधे मिलाकर उन्होंने भी कुछ मैक से लोगों को दिया कि ये बहुत तशवीशनाक बात है और सब लोग घर में ही बैठ के अगर फ़लसफ़ा छोड़ेंगे तो आगे कामयाबी नहीं मिलेगी। तो काम तो करना ही पड़ेगा। आप तो बहुत बड़ा काम कर ही रहे हैं और आपके माध्यम से हम लोग भी इसको आगे बढ़ाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो बीत गया है उस पर नज़र नहीं डाली, जो आने वाला है उस पर नज़र डालें कि हमारी जो न्यू जनरेशन है वो अच्छी बने। और सबको ये कोशिश करनी चाहिए ताकि हमारा ओखला विधानसभा जो है एक खूबसूरत माहौल में जी सके। और लोग कह गए बहुत दानिश्वर लोग रहते हैं यहाँ, और यहाँ के माहौलात मुनशियात से जो है इतनी तरह से घुल मिल गई है कि लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। लोगों का निकलना, माँ बहनों का निकलना दुश्वार हो गया है। एक नशेड़ी जब अपने नशे में होता है तो वो किसी को देखता नहीं है, किसी से भी अटैक कर सकता है। आपके माध्यम से लोगों को इस बात का इतला देना चाहते हैं कि वो हमसे मिले। जहाँ तक कोशिश होगी अर्थ केयर मिशन भी उनका साथ देगा। उनको वहाँ नशा जहाँ मुक्ति केंद्र होता है वहाँ तक भी पहुँचाने में हम उनका साथ देंगे। तो गार्जियन हमारे साथ मिलेंगे तो हम लोग भी कुछ ना कुछ उनको एडवाइस देते रहेंगे। अर्थ केयर मिशन सिर्फ किताबी नहीं होगा, सिर्फ सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप पे हम मैसेज नहीं डालते हैं, बल्कि हम खुद से पहले करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले आप लोगों ने देखा है कि हम लोगों ने सफाई पे काम किया, खुद से हाथ से झाड़ू उठा कर चलाया है और इस सिलसिले में अमली शक्ल में काम करने की कोशिश की है। अब ये एक छोटी शुरुआत की है नशा के मुतालिक, चूँकि नशा से पूरा इलाका घिर रहा है, तो उससे ख़त्म करने के लिए हमने पूरी एक प्लान पेपर वर्क किया हुआ है कि किस तरीके से कैसे काम करना है। पहले इसको हमें लोगों को अवेयर कराना, समझाना है कि भाई इसके क्या क्या नुकसानात हैं और किस तरीके से यह फैल रहा है, इसके सोर्सेज क्या हैं। और इसके लिए हम लोगों ने वेरी फर्स्ट डे
पहले थाने में जाकर कंप्लेंट दी थी और उससे 2 कांस्टेबल का उन्होंने नंबर दिया है। कभी किसी भी जगह कहीं भी कोई रिक्वायरमेंट हो तो आप इन्हें कॉल कीजिए, ये आपके लिए हर वक्त हाजिर है। तो थाने को भी शामिल किया है मैंने। और कल होकर जैसा आप कह रहे हैं कि अगर फैलता है इसको सख्ती कैसे करेंगे, सख्ती करने के लिए भी कानून है। नहीं हो तो कोर्ट जा सकते हैं, चूँकि हम लोग खुद वकील हैं, हम लोग संस्था में काफ़ी सारे वकील हैं, कोर्ट जा सकते हैं। वहाँ से पुलिस के खिलाफ पुलिस एक्शन नहीं लेती है तो ऑर्डर ले सकते हैं। तो ये सारी प्लानिंग हम लोग की है जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। सिर्फ आप लोग की दुआ चाहिए, आप लोग का साथ चाहिए। आपकी मीडिया के ज़रिए हम ये समाज कहना चाहते हैं कि एक बुराई को, हदीस है कि आप अपने ताकत से रोको, ताकत से नहीं रोक सकते हैं, मुँह से बुरा कहिए और उससे भी नहीं कहते दिल से बुरा कहिए। कम से इतना तो लोग कर ही सकते हैं। हम जब चलते हैं तो माइक मेरे हाथ में होता है, मैं ही बोलता हूँ, तो उसमें ये देखा है मैंने, गौर किया है, लोगों का अट्रैक्शन काफ़ी होता है। बहुत से लोग फ़ोटो लेते हैं, बहुत से लोग वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसको फैलाने की, क्योंकि मेरा काम अभी अवेयर करना है। मैसेज देना चाहता हूँ शिबली भाई आपके मार्फत कि जो बच्चे नशा के आदी हो चुके हैं उनके लिए हमारे पास डॉक्टर की भी टीम है और वकीलों की तो टीम है ही है, तो वो भी उनकी मदद करेंगे। जो बच्चा नशा से उसको कैसे गार्जियन आकर के हम लोग से मशवरा लें। एक ई रिक्शा पे 2-3 बच्चियां बैठी हुई थी। एक बहुत कम उम्र का लड़का 6 क्लास का होगा लगभग, उसके हाथ में मैंने देखा सिगरेट छुपाए हुए रखे हुआ था। मैंने खुद जाकर रिक्शे को रोका और फ़ौरन उस लड़के को उतारने के बाद कहा बेटा ये क्या है। उसने फ़ौरन फेंका, कहा अंकल मुझसे गलती हो गई। और रिक्शे वाले को मैंने कहा बेटा अगर इतने छोटे बच्चे को तुम अगर सिगरेट पीते हुए देखे और इस पर बैठाए तो तुम्हारे रिक्शा को मैं सीज़ करवा दूंगा। कि मैंने बच्चे से कहा तो बच्चे ने ब्लेड नहीं मार दिया, चाकू नहीं मार दी। उसने कहा अंकल गलती हो गई। तो आप भी अगर कहीं दिखे आपको ऐसा कुछ, कोई नशा कर रहा है तो होशियारी करते हुए, मतलब सेफ्टी लेते हुए, ऐसा भी नहीं अचानक जाइए मारने लगे, कुछ ये गलत हो जाएगा। फिर आप भी अपने लेवल पे कोशिश कीजिए, बच्चों को समझाइए, गार्जियन को समझाइए, इंशाल्लाह समाज में तब्दीली ज़रूर आएगी। अपने बच्चों की एक्टिविटीज को चेक करते रहें कि बच्चे कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, बच्चों का कौन सा सर्किल है, और कोशिश करें कि बच्चे 10 बजे के अंदर तक घरों में आ जाएं। उसके बाद जो कहीं जाते हैं, कोई ऐसी काम भी पड़ सकता है तो उनकी एक्टिविटीज़ को वालिदैन को ट्रैक करना चाहिए। ये वक्त की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे भी हमारे उसी तरह से हैं जैसे आप अपने जेवरात बहुत संभाल के रखते हैं, सोने की, चांदी के, उसी तरह से बच्चे उससे भी ज़्यादा अहमियत रखते हैं। वो आपका फ्यूचर है, मुल्क का फ्यूचर है, ये क्या फ्यूचर है और मिलत का फ्यूचर है। उनको संभाल के उनको अच्छी गाइडेंस की ज़रूरत है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह की मुहिम चलती रहे। जब तक आम लोगों में ये बात नहीं पैदा होगी तो कोई भी पंचायत हो या कोई भी नेता हो, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव हो, अकेला तनहा वो कुछ नहीं कर सकता। हमने भी कुछ तकलीफ चला रखी है, तरह तरह से चला रखी है, और आपने ये चलाई है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और शुक्रिया भी नहीं, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। हम आपके साथ रहेंगे इंशाल्लाह।